Hi guys, welcome to our YouTube channel Truth of the Evidence Against सारा मिराज खान। इस वीडियो में मैं एसएसपी ऑफिस तक एफआईआर सबमिट करने तक की वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी। अक्टूबर लास्ट वीक में मैं अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने गई थी, तो उन्होंने मुझे इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने मुझे यही बात बोली कि ये मैटर अदर स्टेट का है, छत्तीसगढ़ का है, जिसके कारण ये जो कंप्लेंट है ये मेरी एसएसपी ऑफिस यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस स्टेशन में सबमिट होगी। एसएसपी ऑफिस मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसके कारण 4-5 घंटे तक का समय मेरा आज के दिन इसमें लग गया। लेकिन फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि मेरी कंप्लेंट एसएसपी ऑफिस में सबमिट हो गई है। इतना दूर सफ़र करना मेरे लिए सही रहा आज के दिन, और ये शुरुआत में नवंबर के महीने में ही मुझे जाना था, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। जब मैं एसएसपी ऑफिस गई तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे पुलिस वाले भी थे। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक जेंट्स इंस्पेक्टर से हुई और एक लेडी इंस्पेक्टर से हुई। उन दोनों ने ही बहुत अच्छे से मेरी एप्लीकेशन को देखा और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। मैंने सारी बातें उन्हें अच्छे से समझाई कि किस तरीके से फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स बताते हुए उन्होंने किस तरीके से डिप्लोमा कोर्स में हमें एनरोल करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से हमारा नंबर ब्लॉक किया, हम सबके उन्होंने पैसे लूट लिए। ये सारी बात उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने एक स्लिप में मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कल्प्रिट का नाम, सब कुछ उन्होंने लिखा और उसके आगे की उन्होंने मुझे अच्छे से प्रोसेसिंग समझाई। अब देखते हैं, एफआईआर सबमिट हो गई है और इसके आगे की प्रोसेसिंग जैसा उन्होंने मुझे बताया है, जिस तरीके से वो होता जाएगा उस तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 शेयर करती रहूँगी। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था और आगे और चैलेंज आएंगे तो उसे भी देखते हैं किस तरीके से हैंडल करना है। सारा मैम ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे ऊपर उल्टा मानहानि का केस रिपोर्ट कर देगी और ऐसा ही वो सबको बोलती है, धमकाने के लिए, डराने के लिए, जो उन्होंने किया वाकई में। और अपने लॉयर से बात करवाई और अपने पुलिस न्यू राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से भी उन्होंने मेरी बात करवाई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से न्यू राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुझे कॉल किया, उसके आगे कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरे बोलने के बाद भी या मैंने जब उन्हें कॉल किया तो उनका रिस्पॉन्स आना, मुझे इस तरीके से लग रहा था कि मेरे खिलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उल्टा मुझे धमकियाँ दी जा रही थी उस समय कि मैं ये सब ना करूं। मुझे याद आया, अभी कुछ दिनों पहले किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैं गांव में रहती हूं, तो मैंने उससे पूछा था कि ये बात उसे किसने बताई, तो उसने बोला कि उसे सारा मैम ने ये बात बताई थी कि उमा गाज़ियाबाद बहुत छोटे गांव में रहती है। हाँ, गाज़ियाबाद में गांव है बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर नहीं है। और गाज़ियाबाद देखा जाए एरिया के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है और दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इन सबसे बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। जब मैं घर आई तो घर आकर मैंने जब ये बात अपने भाई को बताई तो उसने मुझसे ये बात पूछी कि मेरे पास सारा मैम के ख़िलाफ़ केस करने के लिए पैसे हैं। तो मैंने उसे यही कहा कि सारे पैसे तो सारा मैम ने लूट लिए और केस करने की रही बात, तो गरीब इंसान अगर इसका मतलब ऐसे में क्या वो केस नहीं कर पाएगा? उसके लिए संविधान नहीं बना अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो। ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटी, एक्टर और जो ये डिज़ाइनर है सारा मैम, इन लोगों के पास पैसा ज़रूर बहुत है, लेकिन आगे का जो मैंने प्लान सोच रखा है
कि अगर ऐसा कुछ भी होता है इन सिचुएशन तो उसके आगे के लिए भी मैंने तैयारी कर रखी है। लेकिन जब जैसा जैसा आगे होता जाएगा उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना यकीन है कि हाँ, सच सामने ज़रूर आना चाहिए। वैसे तो लगभग इनकी बातें सुनकर और इनका जो तरीका है बोलने का जो ढंग है और इनके जितने भी साथी संगी हैं उन सब से जब मेरी बात हुई तो इतना तो यकीन मुझे और बहुत सारे लोगों को हो ही गया है कि ये वाकई में कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रही है। अब आगे देखते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखती हूँ। और मैंने कुछ ऑडियो रिकॉर्ड किए क्योंकि वहाँ पर एसएसपी ऑफिस में वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। पॉसिबल होगा तो मैं उसे एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी।